दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ पर एक छोटा बच्चा अकेला यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जो कि एक बहुत अजीब बात थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक बात तो ये थी कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की उंगली थी, जिसे वो चबा रहा था और उस उंगली को खाने की कोशिश कर रहा था। इसके कुछ टाइम बाद हम विंडम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और इस रेगिस्तान में सन एक्लिप्स की अच्छी अच्छी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था। शाम तक विंडम सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और अपना सामान पैक करके इस रेगिस्तान से जाने लगता है। पर वहाँ से जाते वक्त उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। विंडम उसके पास जाता है और उस बच्चे से उसके रोने की वजह पूछता है। तब वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। ये सुनकर विंडम को उस बच्चे पर काफी तरस आता है, इसलिए वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। पर इस वीरान रेगिस्तान में उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए विंडम फैसला करता है कि वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। मगर वो बच्चा विंडम से कहता है कि मेरे मम्मी पापा उस डायरेक्शन की तरफ गए हैं, और ये कहकर उसी डायरेक्शन की तरफ वो जाने लगता है। ना चाहते हुए भी विंडम को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि वो उस बच्चे को काफी रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, पर वो बच्चा रुकने का नाम नहीं लेता। उसका पीछा करते करते विंडम भी अब काफी दूर तक रेगिस्तान के अंदर जा चुका था। फिर वो बच्चा अचानक से रुकता है और विंडम से पानी मांगता है। विंडम उसे पीने के लिए पानी देता है और यहाँ वहाँ रेगिस्तान में देखने लगता है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो रेगिस्तान के काफी अंदर आ चुका है और यहाँ से निकलना कैसे है वो भी उसे पता नहीं था। वो बच्चा पानी पीते ही विंडम को एक अजीब सी स्माइल देकर यहाँ से भाग जाता है, जैसे कि वो यही चाहता था कि विंडम यहाँ पे आए और फंस जाए। आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। विंडम को इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता पता नहीं था, जिस वजह से वो यहाँ पे भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। इसके बाद विंडम अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढने का फैसला करता है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसमें एक लेडी काम कर रही थी। लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। विंडम के पास रहने का कोई भी दूसरा ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वो उस सीढ़ी से घर के अंदर चला जाता है और घर में जाने के बाद वो उसी लेडी को देखता है, जिसका नाम अलीना था। अलीना थोड़ी अजीब होती है, क्योंकि वो विंडम को अपने घर में देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। पर विंडम अलीना को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ये सुनने के बाद भी अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद विंडम से कहती है कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। विंडम को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर ठंड से बचने के लिए वो अंदर आ जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वो खाना नहीं खाता और फिर अलीना उसे रात में यहीं रुकने के लिए कहती है और उसे एक रूम भी दे देती है, जहाँ विंडम अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है बिगरेक। बिगरेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी के टाइम में आप व्हील स्पिन करके एक बहुत ही अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसके डेली बोनस, एक्साइटिंग गेम्स एंड सिंपल टू यूज इंटरफेस की वजह से अभी के टाइम ये सभी के बीच छाया हुआ है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसमें साइन अप कर लेना है और ऊपर राइट कॉर्नर से अगर आप चाहें तो इसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद अब जैसे इस ऐप में आप लॉग इन करेंगे तो 50 रुपए आपके बिगरेक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और बैंक अकाउंट भी ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद आपके अकाउंट में 100 रुपए फिर से क्रेडिट हो जाएंगे, यानी इसका मतलब 150 रुपए तो आपको शुरू में ही मिल जाएंगे। अब आगे आपको व्हील स्पिन करने के लिए अपने बिगरेक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए डिपॉजिट करने हैं, ताकि आपका मेन बैलेंस 650 रुपए हो जाए। और हाँ, डिपॉजिट करने के बाद अब अगर आप चाहें तो इन पैसों को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 500 रुपए डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे। लेकिन हमें तो व्हील स्पिन करके डेली इनकम करनी है, तो इसलिए अब हमें यहाँ होम पेज पर दिख रहे इस टेबल गेम्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद 3rd नंबर पर आ रहे इस MR वाले सेक्शन पर क्लिक करके गेम में एंटर हो जाना है। अब इसमें खेलना देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमें इस फील्ड में कुछ नंबर्स और मैक्सिमम 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लैक। हमें इसमें ये बताना है कि ये व्हील घूमने पर अगला कलर कौन सा आएगा और ये व्हील कौन से कलर पर जाकर रुकेगा, रेड हो या ब्लैक। आप जो भी अमाउंट उस कलर में लगाओगे उस अमाउंट का डबल आप विन हो जाओगे। सिंपल। मिनिमम आप 20 रुपए से इसमें अपनी शुरुआत कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मैंने 800 रुपए ब्लॉक कलर पर लगा दिए हैं। अब स्पिन बटन पर क्लिक करके हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं और ये यस, आप देख सकते हैं कि मैं 1600 रुपए जीत गया हूँ, जिससे मेरा टोटल बैलेंस 4000 रुपए हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आप भी स्पिन करके डेली अर्निंग कर सकते हो। अब पैसे तो वही कमा लिए, इन्हें विड्रॉ भी तो करना है, तो आइए जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4000 रुपए का विड्रॉ लगा दिया है और ये प्रोसेसिंग में जा चुके हैं।
अब आप देख सकते हो ये कुछ ही घंटों में मेरे बैंक अकाउंट में भी आ गए हैं। बिक्री ऐप में 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। अगर आपको डिपॉजिट और विड्रॉ करने में किसी भी तरीके की परेशानी आए तो आप लाइव चैट पर जाकर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल फिल्म एडिक्ट ऑफिशियल पर डीएम कर सकते हो। तो फिर कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन विंडम यहाँ से निकलने के लिए दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, पर उसे पता चलता है कि कल रात जिस सीढ़ी से वो इस घर में आया था आज वो यहाँ नहीं है, यानी कि सीढ़ी अब गायब हो चुकी है। और अब जिस जगह पर विंडम खड़ा हुआ है वो जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे चट्टानों से घिरी हुई है, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसलिए वो परेशान होकर अलीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ थी वो कहाँ है। इस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है कि उन लोगों ने सीढ़ी को तुम्हारे यहाँ आने के बाद हटा दिया होगा। ये सुनते ही विंडम अलीना से पूछता है कि कौन लोग, जिस पर अलीना कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि विंडम अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में एक क्लाइंबिंग हैमर है, जिसके जरिए वो चट्टान पर चढ़ता है और चढ़ते चढ़ते काफी थक भी जाता है। इसलिए वो एक जगह लेट कर थोड़ा आराम करता है कि तभी उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से एक बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखते ही विंडम का पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से गिरकर बेहोश हो जाता है। और रात में जब विंडम को होश आता है तो वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था जिसके जरिए वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो उसके पैर में लगा हुआ है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है और वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है। विंडम के चीखने की आवाज सुनकर अलीना वहाँ पे आ जाती है और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। विंडम पूरी रात यही सोचते हुए गुजार देता है कि आखिर वो कौन है जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। वो ये बात अलीना से पूछता है लेकिन वो उसे फिर से कोई जवाब नहीं देती। विंडम जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो दोबारा इस जगह से निकलने की कोशिश करता है और उसे चट्टान पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही विंडम उससे हेल्प मांगते हुए एक रस्सी लाने को कहता है। पर वो लड़का विंडम से ये कहकर चला जाता है कि तुम यहीं रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वापस आ गया है और उसके हाथ में एक रस्सी भी है, जिसे वो ऊपर लगे पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देता है और विंडम को उस रस्सी के सहारे ऊपर आने के लिए कहता है। विंडम भी उस रस्सी को अपने पेट पर बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। आपको बता दें अलीना भी ये सब अपने घर की खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो इस बार भी चुप रहती और कुछ भी नहीं कहती। इधर विंडम जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि अब तो वो बच जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। दरअसल आधे रास्ते को पार करने के बाद विंडम को बहुत सी अजीब बातों के बारे में पता लगता है। जैसे जब वो आधे रास्ते पर पहुंचता है तो उसे ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं जो विंडम को देखकर हंस रहे थे, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देते हैं। असल में इन्हीं बच्चों ने विंडम को यहाँ ट्रैप करके रखा था। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि एक बच्चा विंडम को यहाँ पर लेकर आया था। आपको बता दें उसने ये सब जानबूझ के किया था क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर विंडम को ट्रैप करना चाहता था। खैर अब विंडम को ये सच्चाई पता लग चुकी थी, लेकिन वो अभी ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। पर वो बच्चे विंडम को परेशान करने के लिए उस रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं, जिससे विंडम यहाँ वहाँ हवा में झूलने लगता है और फिर वो अलीना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद अलीना ये सब रुकवा देती है। लेकिन तब तक विंडम का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। विंडम को अब ये लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। साथ ही वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि अलीना को भी इन लोगों ने ऐसे ही फंसाया हो और जब वो यहाँ से नहीं निकल पाई हो तो उसने इसी जगह को अपना घर बना लिया हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये बच्चे विंडम और अलीना को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें खाना पीना सब टाइम पर दिया करते थे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देते थे। अब अगले दिन विंडम वही रेत में सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ पर रहते हुए खाने की कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर एक लेपस नाम का लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक था। वो विंडम से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर विंडम उसे पौधे को उगाने के बारे में बताता है। लेपस विंडम से ये सब सीखने को कहता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए विंडम लेपस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसके बाद लेपस एक चॉकलेट फेंक कर वहाँ से चला जाता है और फिर वही मिट्टी में विंडम को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है जो कि इस बात का सबूत थी कि यहाँ उससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। इसके बाद विंडम रात में शराब पीने लगता है और अलीना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है, पर विंडम उसे ही डांट देता है, जिसके बाद अलीना बिना कपड़ों के ही उसके सामने आ जाती है और विंडम चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन विंडम जब सुबह उठता है तो उसे अपने पौधे टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें ठीक करने में अलीना भी उसकी हेल्प करती है और थोड़ी देर बाद लेपस आकर विंडम से बात करने लगता है, जिस पर विंडम उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो मैं वो तुम्हें आसानी से सिखा दूंगा। इस पर लेपस डरते हुए विंडम
विंडम से कहता है कि मैं आपको उन सबके होते हुए यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ, पर जब वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इन दोनों की बातें अलीना भी सुन रही थी। इतने में यहाँ पर एक बच्चा भी आ जाता है जो इन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो लेपस को गुस्से में यहाँ से ले जाता है। अब रात में खाना खाते वक्त अलीना विंडम से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए उसे इन सब का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है क्योंकि तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के आ गई थी। जिस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है कि ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है, जिसे सुनने के बाद विंडम चुप हो जाता है और उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे कुछ रिचुअल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगले दिन जब विंडम सो रहा होता है तो वो अलीना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि लिपस की डेड बॉडी तार से बंधी हुई हवा में लटक रही है, जिसे उन्हीं बच्चों ने मारा है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो विंडम की मदद करना चाहता था। इधर अलीना मेरा बेटा कहते हुए बुरी तरह से रो रही होती है और तब हमें पता चलता है कि लिपस अलीना का ही बेटा था, लेकिन कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद गुस्से में अलीना विंडम से कहती है कि उसकी वजह से उसका बेटा मार दिया गया और वही उसके बेटे का कातिल है। इतना कहने के बाद वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है, वो भी 9 महीनों के लिए, यानी कि जब तक अलीना अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक विंडम को उसमें रहना होगा। उस पिंजरे में रहते हुए विंडम की हालत जानवरों जैसी हो जाती है। हालांकि अलीना उसे खाने पीने को देती है लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखती, जबकि वो उसके बच्चे का बाप था। एक दिन विंडम चट्टान पर एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चे आकर उस लड़की को भी मार देते हैं। उसके बाद अलीना खाना लेकर विंडम के पास आती है और वो उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे आजाद कर दो या फिर तुम मुझे मार दो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। इस पर अलीना सिर्फ इतना कहती है कि तुम तो एक बीज हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो विंडम को आजाद कर उससे हेल्प मांगती है। जिसके बाद अलीना को एक बेटी होती है और प्यारी सी बेटी को देखने के बाद विंडम सोचता है कि अब वो यहीं पे रहेगा, लेकिन तभी वो बच्चे आकर पीछे से विंडम का गला काट देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो बच्चे अलीना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया। यानी ये सभी बच्चे अलीना के ही थे और विंडम से पहले भी अलीना ने कई आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था और उनसे बच्चे पैदा किए थे। खैर कुछ टाइम के बाद हम अलीना को अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं और बाहर अब भी विंडम की लाश पड़ी हुई होती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।